आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के दूसरे कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजारत दाखिला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी हिफाजत में कोताहियों की जांच के लिए एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इंतखाबी कमीशन ने पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा अखराजात की हद में इजाफा कर दिया है। काबीना ने उत्तराखंड में धारचूला में महाकाली दरिया पर एक पुल की तामीर के लिए नेपाल के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने किसानों को निजी ट्यूबवेल्स के लिए बिजली के बिलों में 50% की छूट दी है। भारत में कोविड से बचाव के अभी तक 149 करोड़ 57 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और क्रिकेट में कल जोहान्सबर्ग में जनूबी अफ्रीका ने भारत को हराकर दूसरा टेस्ट 7 विकेट से जीत लिया है और 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत कोविड से बचाव के 150 करोड़ टीके लगाने की समत गामजन है। साथ ही कोरोना की नई किस्म के बारे में इत्तलात भी तशवीश का बायस हैं। 9 उम्र बच्चों की मुल्कगीर टीकाकारी का अमल जारी है। हम अपने सामाईन से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक के बच्चों और दीगर अफराद की टीका लगवाने में मदद करें। गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोलकाता में चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट CNCI के दूसरे कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। CNCI के इस दूसरे कैंपस को वजीर आजम के नजरिए के मुताबिक तामीर किया गया है ताकि मुल्क के तमाम हिस्सों में सेहत की सहूलतों को तौसी और जदीद किया जा सके। CNCI पर मरीजों का बहुत ज्यादा बोझ है, लिहाजा कुछ अरसे से इसकी तौसी की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब दूसरे कैंपस के जरिए इस जरूरत को पूरा किया जाएगा। CNCI का दूसरा कैंपस 530 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है, जिसमें तकरीबन 400 करोड़ रुपए मरकजी सरकार ने और बाकी मगरबी बंगाल सरकार ने फराहम किए हैं। ये कैंपस 460 बिस्तरों वाला एक जदीद जामे कैंसर सेंटर यूनिट है, जिसमें कैंसर की तशखीस, इलाज और देखभाल की सहूलतें मौजूद हैं। ये कैंपस न्यूक्लियर मेडिसिन PET 3.0 टेस्ला MRI 128 स्लाइस CT स्कैनर, रेडियो न्यूक्लियाइड थेरापी यूनिट, इंडोस्कोपी सूट, जदीद ब्रांच थेरापी यूनिट वगैरह जैसी जदीद सहूलतों से लैस है। ये कैंपस एक जदीद कैंसर रिसर्च सहूलत के तौर पर भी काम करेगा और कैंसर के मरीजों, खुसूसन मुल्क के मशरिक और शिमाल मशरकी हिस्सों के मरीजों को जामे देखभाल फराहम करेगा। मरकजी वजारत दाखिला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात में संगीन नौयत की खामियों की इंक्वायरी के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। काबीना सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी के सेक्रेटरी सुधीर कुमार सक्सेना इस 3 रुकनी कमेटी के सरबराह होंगे। ये कमेटी IB के ज्वाइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और SPG के IG S सुरेश कुमार पर मुश्तमिल होगी। कमेटी को मशवरा दिया गया है कि वो जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करे। इंतखाबी कमीशन ने पार्लिमानी और असेंबली हलकों में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा अखराजात की हद में इजाफा कर दिया है। ये हद आने वाले सभी इंतखाबात में नाफिज होगी। चुनाव अखराजात की हद में इजाफा बड़ी रियासतों में 70 लाख से बढ़ाकर 95 लाख किया गया है और छोटी रियासतों में 54 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए किया गया है। बड़ी रियासतों में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल और कर्नाटक शामिल हैं और छोटी रियासतों में गोवा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मरकज के जेर इंतजाम इलाके शामिल हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में चुनाव की हद में इजाफा 95 लाख रुपए बढ़ाया गया है। असेंबली हलकों में बड़ी रियासतों के लिए मौजूदा अखराजात की हद में इजाफा 28 लाख रुपए से बढ़ाकर 40 लाख रुपए किया गया है और छोटी रियासतों के लिए 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 28 लाख रुपए किया गया है।
چناव اخراجات کی حد میں پچھلی بار بڑی نظر ثانی 2014 میں کی گئی تھی، جس میں 2020 میں مزید 10% تک کا اضافہ کیا گیا تھا۔ انتخابی کمیشن نے اخراجات سے متعلق معاملات پر غور کرنے اور دیگر متعلقہ امور کے علاوہ مناسب سفارشیں پیش کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ اقتصادی امور کی کابینہ کمیٹی CCEA نے کل بین ریاستی ترسیلی نظام گرین انرجی کوریڈور مرحلہ 2 کو منظوری دے دی ہے۔ کل شام نئی دہلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر نے کہا کہ اس اسکیم کے ذریعے تقریباً 10,750 سرکٹ کلومیٹر کی ترسیلی لائنوں کا اضافہ ہوگا اور سب اسٹیشنز کی ترسیلی صلاحیت میں تقریباً 27,500 میگا وولٹ ایمپیئرز کا اضافہ ہوگا۔ انٹرا اسٹیٹ ٹرانسمیشن سسٹم گرین انرجی کوریڈور کے فیز 2 پر لگ بھگ 12,000 کروڑ روپیہ خرچ ہوگا اور اس اسکیم کے مادھیم سے 10,750 سرکٹ کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن کا نرمان ہوگا اور لگ بھگ 20 گیگا واٹ رینیوبل پاور کا ایویکویشن کیا جائے گا۔ فیز 2 کے انترگت 7 راجیوں میں جو کہ گجرات، ہماچل پردیش، کرناٹک، کیرل، اتر پردیش، تمل ناڈو، راجستھان، یہاں پر 10,750 سرکٹ کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن کا نرمان ہوگا۔ وزیر موصوف نے مطلع کیا کہ یہ ترسیلی نظام مالی سال 2021-22 سے شروع ہوگا اور 5 سال کی مدت میں 2025-26 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ اس اسکیم سے 2030 تک نصب کی گئی 450 گیگا واٹ قابل تجدید توانائی کی صلاحیت کا ہدف حاصل کرنے میں مدد ملے گی۔ کابینہ نے دھارچولہ میں مہاکالی ندی پر پل کی تعمیر کے لیے بھارت اور نیپال کے درمیان ایک مفاہمت نامے کو بھی منظوری دی۔ قریبی پڑوسی کی حیثیت سے ایک کھلی سرحد کے توسط سے بھارت اور نیپال کے درمیان منفرد نوعیت کے دوستانہ تعلقات اور تعاون ہے اور عوام سے عوام کے درمیان ثقافت اور قربت کے گہرے رابطے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے پنجاب دورے کے دوران سیکیورٹی خامی پر میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب ٹھاکر نے کہا کہ وزارت داخلہ معلومات جمع کر رہی ہے اور وہ اس کے بعد کوئی سخت فیصلہ کرے گی۔ پردھان منتری جی کی سرکشا میں بہت بڑی چوک جو پنجاب میں ہوئی، نیالیہ بھی اس پر دیکھ رہا ہے، ہوم منسٹری نے بھی اس پر کارروائی کرنے کی بات کہی ہے تاکہ جانکاری جٹانے کے بعد جو قدم اٹھانے ہوں گے وہ بڑے اور کڑے نرنے جو بھی ہو وہ کریں گے۔ مرکزی وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ آج حیدرآباد میں ای گورننس 2020-21 کے موضوع پر 24ویں کانفرنس کا افتتاح کریں گے۔ یہ 2 روزہ کانفرنس عالمی وبا کے بعد بھارت کی ڈیجیٹل حکمرانی کے دور کے موضوع پر تلنگانہ حکومت کے ساتھ اشتراک میں انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایات، الیکٹرانکس اور مواصلاتی ٹیکنالوجی کے محکمے کے ذریعے منعقد کی گئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ کسانوں کو ایک بڑی راحت دیتے ہوئے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں نجی ٹیوب ویلوں کے بجلی کے بلوں میں 50% رعایت دینے کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ اس فیصلے پر عمل اسی مہینے سے شروع ہو جائے گا اور اس اسکیم میں دیہی علاقوں کے کسانوں کے میٹر والے، بنا میٹر والے، انرجی ایفیشینٹ اور نجی ٹیوب ویل اور شہری علاقوں کے میٹر والے ٹیوب ویل کو شامل کیا جائے گا۔ اس فیصلے سے ریاست کے 13 لاکھ کسانوں کو فائدہ ہوگا اور اتر پردیش بجلی کارپوریشن لمیٹڈ کو 1,000 کروڑ روپے سالانہ کا نقصان ہوگا، جس کی بھرپائی کے لیے ریاستی حکومت سبسڈی دے گی۔ نئی بجلی دروں کے حساب سے اب دیہی علاقوں میں میٹر والے ٹیوب ویل کی بجلی کی دریں 2 روپے فی یونٹ کی بجائے 1 روپے فی یونٹ ہوں گی، وہیں فکس چارج بھی 70 روپے سے کم کر کے 35 روپے فی ہارس پاور کر دیا گیا ہے۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری۔ آج لکھنؤ میں دوردرشن نیوز کا کتنا بدلا یو پی کے نام سے ایک بڑا کانکلیو منعقد کیا جا رہا ہے۔ اطلاعات و نشریات کے مرکزی وزیر انوراگ ٹھاکر کانکلیو کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ مذکورہ کانکلیو میں مختلف اجلاس ہوں گے جس میں سیاسی لیڈروں کے ساتھ آمنے سامنے بات چیت اور اتر پردیش کی ترقیات کی کہانی اور وہ موضوعات جو ریاست کی ترقی کے لیے وضع کیے گئے ہیں کے تعلق سے متعلقہ ماہرین کے ساتھ پینل مباحثے شامل ہیں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے اوڈیشہ کو سیمی کنڈکٹرز کے ایک مینوفیکچرنگ ہب کے طور پر تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ورچوئل موڈ کے ذریعے ایک پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ یہ ریاست میں تازہ پانی اور سلیشیا کے فراوانی کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔
ओडिशा में 272 नए डाक खानों और 10 आरजूमंद जिलों के तकरीबन 4000 गांवों में मोबाइल टावर्स फराहम किए जाने के मौके पर इजहार ख्याल करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये वजीर आजम के पूर्वोदया नजरिए का एक हिस्सा है, जिससे रियासत में तरक्की और तेज होगी। राजधानी भुवनेश्वर में इस मौके पर शिरकत करते हुए रेलवे, कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि रियासतों के पसमानदा जिलों में मोबाइल टावर की फराहमी से इंटरनेट की कनेक्टिविटी का मसला हल होगा और उन इलाकों के मुस्तफिदीन को बराह रास्त फायदे की मुंतकली का दायरा बढ़ेगा, साथ ही और भी दीगर फवाइद होंगे। भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इंजबाती जरूरियात पर अमल आवरी न करने पर मुथूट व्हीकल एंड एसेट्स फाइनेंस लिमिटेड और इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के इख्तियारात से मुताल्लिक सर्टिफिकेट्स मंसूख कर दिए हैं। दोनों पेमेंट सिस्टम्स ऑपरेटरों के पास पेशगी अदायगी दस्तावेज जारी करने और काम करने से मुताल्लिक इख्तियारात थे। भारत में कोविड-19 टीकाकारी की मजमूई तादाद 149 करोड़ 57 लाख से तजावुज कर गई है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि कल शाम 7 बजे तक 85 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। वजारत ने यह भी कहा है कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों को मजमूई तौर पर 1 करोड़ 64 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए। हमने मुल्क में टीकाकारी के बारे में कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन.के. अरोड़ा से बात की। 150 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके आज लग जाएंगे। ये एक बहुत गर्व करने वाली खबर है। कोविड का टीका लगाया है और जिसकी वजह से मैं ये कहूंगा हम लोगों में कोविड का जो मार थी, जो कोविड की त्रासदी थी, उसका प्रभाव कम हुआ है। और पिछले 4 दिनों में जिस तरीके से 15 से 17 साल के हमारे युवा साथियों ने आगे बढ़कर के टीके लगवाए हैं, ये भी अपने आप में एक अद्भुत है। बिहार में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों के पेश नजर सभी तालीमी इदारों को इस महीने की 21 तारीख तक बंद कर दिया गया है। इससे पहले 9वीं क्लास से आगे की जमातों के तलबा को 50% की हाजिरी के साथ इदारों में आने की इजाजत थी। आलमी सेहत तंजीम WHO के ओहदेदारों ने कहा है कि ज्यादा तेजी से फैलने वाली कोविड-19 की नई किस्म पूरी दुनिया पर असरअंदाज हुए डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम शिद्दत वाली है, लेकिन इसे हल्का न समझा जाए। WHO के तिब्बी इंतजामात की सरबराह ने कहा कि नवंबर में जनूबी अफ्रीका और हांगकांग में सबसे पहले पाई गई कोविड की नई किस्म के इब्तदाई मुताले से ये जाहिर हुआ है कि डेल्टा के मुकाबले इसमें अस्पताल में दाखिल होने का कम खतरा है। जनूबी अफ्रीका ने कल रात जोहान्सबर्ग में भारत को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हरा दिया। इस तरह 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। भारत ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 240 रन का निशाना दिया था, जिसे उसने 67 ओवर्स और 4 गेंदों में हासिल कर लिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान। शुक्रिया शबाना। आज शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारों ने मुख्तलिफ खबरों को अखबारात की सुर्खियां बनाया है। इंतखाबी कमीशन के जरिए इंतखाब वाली रियासतों में कोरोना की सूरत हाल का जायजे लिए जाने की खबर आज के तकरीबन सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और दीगर अखबारात लिखते हैं कि सेहत और खानदानी बहबूद के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने इलेक्शन कमीशन को उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत चुनाव वाली 5 रियासतों में कोविड टीकाकारी और कोरोना वबा के फैलने की ताजा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। पंजाब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी का काफिला रोके जाने के मामले में सदर जमहूरिया से वजीर आजम की शिकायत। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने अखबार की पहली सुर्खी बनाते हुए ये खबर भी पेश की है कि इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में चित्तरंजन नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के दूसरे कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। मरकजी वजारत दाखिला ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी हिफाजत में कोताहियों की जांच के लिए एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। इंतखाबी कमीशन ने पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात में उम्मीदवारों के लिए मौजूदा अखराजात की हद में इजाफा कर दिया है। काबीना ने उत्तराखंड में धारचूला में महाकाली दरिया पर एक पुल की तामीर के लिए नेपाल के साथ एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने किसानों को निजी ट्यूबवेल्स के लिए बिजली के बिलों में 50% की छूट दी है। भारत में कोविड से बचाव के अभी तक 149 करोड़ 57 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और क्रिकेट में कल जोहान्सबर्ग में जनूबी अफ्रीका ने भारत को हराकर दूसरा टेस्ट 7 विकेट से जीत लिया।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।